ये है नेहा और उसने एक सपनों सी जिंदगी चाही थी। एक ऐसी शादी जहाँ पर प्यार हो, इज्जत हो और एक राजकुमार जैसा हमसफर हो। मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते हैं। मैं क्या नहीं, मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं उन्होंने मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं क्या कोई नहीं, तुसी चला लियो, मैं पीछे बह जाऊंगी। रूपनगर रोपड़ के पास एक छोटे से गांव में पली बड़ी ये लड़की सबकी लाडली थी। मासूम चेहरा, इंटेलिजेंट दिमाग और दिल से सिख धर्म की अनुयायी। 18 की उम्र में जब अन्य लड़कियां कॉलेज में जाने और करियर बनाने के सपने देख रही थी, उस वक्त नेहा ने सिखिज्म की ओर रुख किया और अमृतधारी बन गई। उसने जिंदगी हमेशा शांति और सेवा में तलाशी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वह शादी कर जा रही है वह घर उसके लिए एक नर्क साबित होने वाला है। 23 की उम्र में जब उसके माता पिता ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रामपुर से सजीव नाम के आर्मी ऑफिसर के लिए उसका रिश्ता तय किया, तो नेहा ने बिना सवाल किए पूरे विश्वास के साथ घर वालों की हामी में हामी भर दी। जिस शादी की रात नेहा ने सबसे सुंदर सपने देखे थे, वही रात उसकी जिंदगी की खुशियों की आखिरी रात बन गई। शुरू के दिन उसके ससुराल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पर्दा गिरा और सबकी असलियत सामने आने लगी। उसकी सास ने उस पर बेहिसाब काम थोप दिया। सुबह से रात तक उसे रसोई में झोंक दिया जाता। जब भी वह काम पूरा करके थोड़ी राहत की सांस लेती, इतने में ही उसे दूसरा काम थोप दिया जाता। यह सब सिर्फ एक घरेलू व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह था एक योजनात्मक शारीरिक शोषण, जिसका कारण था दहेज। कार, सोने की चेन, कैश, ये था वह लालच जो नेहा के इन लॉज की नजरों में बसा हुआ था। नेहा ने अपने पापा की माली हालत को देखकर इनसे मना कर दिया था कि मैं कोई दहेज की डिमांड अपने घर में नहीं करूंगी। इस चीज की वजह से नेहा का डेली अपमान किया जाता, उसे टॉर्चर किया जाता और उसे पीटा जाता। सभी एक एक करके उस पर टूट पड़े। नेहा, जिससे किसी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, अब वह मार खा रही थी। रात के 2 बजे उठ के खाना बना रही थी और मानसिक आघात के बीच खुद से बार बार एक सवाल कर रही थी, क्या उसके सपने सारे झूठे थे? आखिरकार नेहा ने हिम्मत जुटा के इस बात के बारे में अपनी माँ को बताया, लेकिन एज यूजुअल इंडियन माइंडसेट, समाज क्या बोलेगा, तो उसकी मम्मी ने वही कॉमन डायलॉग बोला, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, नई फैमिली है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आई 19 अप्रैल 2025 की रात। नेहा के माता पिता को एक पड़ोसी की कॉल आती है और वह पड़ोसी उनसे ये बोलता है कि नेहा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप आओ और उसे बचा लो। जब वो वहाँ पहुंचे तो नेहा अपने कमरे में अचेत पड़ी थी। बाकी ससुराल वाले एक कमरे में ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नेहा को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, बॉडी में काफी ज्यादा जहर चला गया है। नेहा 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही और 25 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेहा की बॉडी पर काफी ज्यादा निशान थे, गले पर काफी ज्यादा निशान थे और उसे जहर जबरदस्ती पिलाया गया था। नेहा के ससुराल वालों का कहना था कि वह काफी ज्यादा डिप्रेस थी और उसने खुद जहर लिया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। पुलिस ने भी इस केस को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जब नेहा के परिवार वाले पीजीआई में बॉडी लेकर धरने पर बैठ गए तो उनके ऊपर दबाव आया और इस मामले के ऊपर प्रॉपर जांच हुई। यह कहानी हर उस लड़की की है जिसे एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, जो रात में मन ही मन रोती है और दिन में मुस्कुराती है, जो खुद अपने सपनों की कब्र खोदती है ताकि वह समाज की उम्मीदों पर खरा उतर सके। लेकिन मेरा एक सवाल है, नेहा ने समाज की वजह से एडजस्ट किया, क्या समाज उसे बचाने आया?